146 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ मैन एलॉन मस्क हालांकि बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं मगर इनकी एक करंटली मेडिकल कंपनी बहुत ज्यादा न्यूज में है। आइए जानते हैं मेरे साथ, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए यहां पर यदि हम बात करें इनकी जो न्यूरालिंक मेडिकल कंपनी है, इस ये एक्यूज किया गया है इस कंपनी को कि पिछले कुछ सालों के अंदर 1500 से ज्यादा एनिमल की डेथ हुई है इनकी कंपनी के द्वारा। और कुछ सोर्सेज ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इनकी कंपनी जो है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है एनिमल टेस्टिंग को, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो एनिमल को अननेसेसरी सफरिंग हो रही है और उनकी जान जा रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक की तरफ समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सारी डिवाइस बनाती है आपकी, राइट, मेडिकल डिवाइसेस बनाती है जो आपके ब्रेन में इंसर्ट की जाती है। अब एक ऐसी डिवाइस है जिसको आपके ब्रेन में इंसर्ट किया जाता है रोबोट्स के द्वारा, और इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि एक चिपसेट होता है जिसको हम बोलते हैं लिंक। अब ये जो लिंक है आपके स्कल के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इसमें बहुत सारे इंसुलेटेड वायर्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोड का काम ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मदद करती है। यहाँ पर बहुत सारे इंसुलेटेड वायर होते हैं इस डिवाइस में जो कि इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होते हैं पूरे प्रोसेस में। और ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं स्मार्टफोन से बिना टच किए। जैसे आपको मोबाइल को यूज करने के लिए टच करना पड़ता है, लैपटॉप को यूज करने के लिए कीपैड प्रेस करना पड़ता है, उसी प्रकार से ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप स्मार्टफोन से यूज कर सकते हैं बिना टच के। और यदि इसके पीछे की साइंस समझने की कोशिश करें कि ये जो डिवाइस है ये किस प्रकार से हमारे ब्रेन में काम करेगी, हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी, तो आइए जानते हैं। देखिए न्यूरॉन्स की यदि हम बात करें, हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं। अब जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, देखिए अब जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं वो आपके सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं आपकी अलग अलग बॉडी में। आपकी बॉडी में अलग अलग सेल्स होते हैं, राइट, मसल सेल्स होती है, नर्व सेल होती है, उसको मैसेज ट्रांसमिट करने का काम करते हैं आपके न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स की यदि हम बात करें तो इसके अंदर मेजरली 3 ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, राइट, पूरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। वो 3 जो पार्ट है, एक का नाम है डेंड्राइट, दूसरे को हम सेल बॉडी या सोमा के नाम से जानते हैं, और तीसरा है एक्सोन। अब इनके फंक्शन की बात करें, ये जो तीनों पार्ट हैं इन तीनों पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। यदि हम बात करें डेंड्राइट की, तो डेंड्राइट सिग्नल्स को रिसीव करती है, जो हमारे ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलते हैं उसको रिसीव करने का काम होता है। सेल बॉडी यानी सोमा की हम बात करें तो ये सिग्नल को प्रोसेस करने में मदद करती है, और एक्सोन का काम होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का एक सेल से दूसरे सेल तक। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है इसको सेल बॉडी या सोमा, ये एक्सोन होता है पूरा हिस्सा, राइट, और ये है आपका डेंड्राइट। यहां से आप देख सकते हैं इस फिगर से भी। देखिए नेक्स्ट यदि हम बात करें कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स भी क्या है कि न्यूरॉन्स के साथ इनको कनेक्ट किया जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होता है, और इसके बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं हम सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। अब यहां पर जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रेवल करते हैं, और वही केमिकल सब्सटेंसेज आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो पा रही है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपना हैंड शेक कर रहा हूं तो मेरा ब्रेन मेरे हैंड को मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से, जिसकी वजह से मैं हाथ अपना हिला पा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए यदि हम बात करें कि न्यूरालिंक काम कैसे करता है, राइट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो रीड करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। अब हमारा जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। देखिए द इलेक्ट्रोड्स दैट आर पार्ट ऑफ द न्यूरालिंक विल रीड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेवरल न्यूरॉन इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोड्स इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रोड्स इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड करने का काम करेगा, और फिर उसी हिसाब से आपके जो मूवमेंट होगी, आपकी बॉडी का जो एक्शन होगा उसी प्रकार से होगा रीड करने के बाद। देखिए नेक्स्ट यदि हम बात करें यहां पर कि आपके ब्रेन में ये डायरेक्टली क्यों नहीं इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी बाहर से क्यों नहीं लगा दिया जाता है, तो देखिए यदि हम कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि यदि हम इसको ब्रेन के यानी ऊपर वाले बाहर से लगाते हैं, बाहर वाले हिस्से में लगाते हैं, तो जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो एक्यूरेटली नहीं हो पाएंगे, जिससे जो आपकी बॉडी का मूवमेंट होगा, फंक्शन होगा, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। अब न्यूरालिंक का काम क्या है, करती क्या है न्यूरालिंक, तो देखिए ये आपके इंसेफेलोपैथी को ऑपरेट करने में मदद करती है। इंसेफेलोपैथी का मतलब क्या है कि एक ऐसी
बीमारी है जो ब्रेन में हो जाती है, ब्रेन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं इसको। आपकी डिसीज की वजह से हो सकती है, या आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन में चोट लग गई, उसकी वजह से भी इंसेफेलोपैथी होती है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए हम न्यूरालिंक का यूज करते हैं। जो लोग पैरालिसिस, जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाती है, उसको ऑपरेट करने में न्यूरालिंक बहुत मदद करती है, राइट। ये कनेक्शन करती है ब्रेन और बॉडी के साथ। एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। जो लोग मतलब ब्रेन से प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, अपनी बॉडी का कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल डिवाइस है। लोगों को कम्युनिकेट करने में मदद करेगी, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। जैसे जैसे अभी इस पर और ज्यादा काम होगा, इसकी वाइड एप्लीकेशंस आप देखने को मिलेंगी। अब इसके कंक्लूजन की यदि हम बात करें तो देखिए, ये जो न्यूरालिंक एक इनोवेशन है इनका, कि ब्रेन के साथ ये पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। डिवाइस की मदद से आप स्मार्टफोन के द्वारा अपनी बॉडी को पूरा चला सकते हैं। ये बहुत एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, मगर इसको ध्यान रखते हुए, न्यूरल इंजीनियरिंग को ध्यान रखते हुए, हमें एनिमल्स के ऊपर जो क्रूरटी हो रही है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और इन चीजों को कम करना पड़ेगा, जिससे एनिमल्स को नीडलेस सफरिंग ना हो। तो मैं आशा करता हूं ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको एक कंसेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, राइट, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।